हालात ठीक नहीं है आप लोगों के। मुझसे कोई कमी रह गई होगी। चैप्टर 16 की हम बातें कर रहे थे, वर्किंग कैपिटल। क्या था वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल हम बोलते हैं। और मैनेज करना ज़रूरी है बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर मैनेज नहीं हुआ तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज नहीं होगी। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी डिपेंड कर रही है लिक्विडिटी के ऊपर, और लिक्विडिटी मैनेज होगी वर्किंग कैपिटल के थ्रू। और मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है? एग्जैक्ट अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। क्यों वो एग्जैक्ट हमने नहीं निकाली तो हम या तो वर्किंग कैपिटल में बहुत ज़्यादा पैसा लेके चल रहे होंगे जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी, या बहुत कम लेके चल रहे होंगे जिससे लिक्विडिटी प्रॉब्लम की सूरत में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बैलेंस चलाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। ठीक हो गया ना? सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है, हमें अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कैलकुलेट करना है और देखना है उस साइकिल को जितना भी हम रिड्यूस कर सकें उतना अच्छा है, या जितना एक्सटेंड कर सकें उतना अच्छा है। रिड्यूस कर सकें उतना अच्छा है। क्या था वर्किंग कैपिटल साइकिल? वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या था? वो ड्यूरेशन जिसमें रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने तक का जो टाइम पीरियड हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, या सप्लायर को रॉ मटेरियल की पेमेंट करने से लेकर कस्टमर से कैश रिसीव करने तक का जो टाइम पीरियड है, ये क्या हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अगर उधार पे परचेज हैं तो सप्लायर को रॉ मटेरियल की परचेज करने से लेकर कस्टमर से पेमेंट रिकवर करने तक का टाइम पीरियड। अगर उधार पे परचेज नहीं है तो रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने तक का टाइम पीरियड क्या है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। जितना कम हो उतना अच्छा है। अब वो कम कैसे किया जा सकता है? जब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना है, वर्क इन प्रोसेस पीरियड कितना है, फिनिश गुड्स पीरियड कितना है, डेटर डेज कितने हैं, क्रेडिटर डेज कितने हैं, और इसको देख के कम कर सकते हैं कि आइदर इसमें कोई एक दिन बचाया जा सकता है होल्डिंग पीरियड में, वर्किंग प्रोसेस में कोई एक दिन बचाया जा सकता है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड में कोई एक दिन बचाया जा सकता है, डेटर से कुछ बचाया जा सकता है, या क्रेडिटर को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा? हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कम होगा। जितना कम होगा उतना बिजनेस की लिक्विडिटी को इंप्रूव करने में क्या करेगा? हेल्प देगा। कुछ क्वेश्चन हमने करना शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 1 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव डिटरमाइन द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर। तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपने निकालनी है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसके इक्वल होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखना इसके अंदर क्या क्या करंट एसेट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। क्वेश्चन में आ गए, नेस्ले लिमिटेड हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 250,000 टन्स ऑफ सीमेंट पर एनम। तो कंपनी की मैक्सिमम कैपेसिटी है 250,000 टन सीमेंट मीन मटेरियल बनाने की। इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80%, लेकिन उसमें से कितना यूटिलाइज हो रहा है? 80%। द कंपनी प्रोड्यूसेस सीमेंट इन बैग्स ऑफ 100 kg ईच, और कंपनी जो है वो 100 kg ईच के सीमेंट के बैग बनाती है। कॉस्ट स्ट्रक्चर पर बैग ऑफ सीमेंट एज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट इज गिवन बिलो। तो मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, यूटिलाइज कैपेसिटी कितनी है निकाली जा सकती है। क्या करें, क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम यूटिलाइज कैपेसिटी देख लेंगे। टू 50,000 इंटू 80% कितना बन गया? 200,000 टन्स। 200,000 टन्स मीन टन्स में ये बना रही है, और हम बनाते हैं बैग सीमेंट के, और एक बैग में कितने होता है? 100 kg। तो टन्स को पहले हम kg में कन्वर्ट करेंगे, और एक टन में 1000 kg होता है। ऐसी बात है, एक टन में 1000 kg होता है। तो क्या करेंगे हम?
200,000 जो है इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो गया, क्या कह रहा है, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो बैग्स बन जाएंगे, बोरियां बन जाएंगी, क्या कह रहा है। तो डिवाइड बाय क्या कर दो, 100 कर दो तो कितना आ गया, 2 मिलियन, क्या कह रहा है, 2 मिलियन क्या हो गया, केजीज या बैग, बैग 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 बैग, क्या कह रहा है, ये टन था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो केजीज में आ गया। अब एक बैग में 100 केजी होता है तो क्या किया, डिवाइड बाय 100 किया तो हमारे पास क्या आ गया, बैग्स आ गए, कि इतने कंपनी जो है वो बैग्स क्या करती है, 2 मिलियन प्रोड्यूस करती है। कंपनी कितनी इन्वेंट्री अपनी प्रोड्यूस करती है, 2 मिलियन केजी। बात ठीक समझ आती है बात। द कॉस्ट स्ट्रक्चर पर बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग सीमेंट में का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, एज एस्टिमेटेड बाय द मैथमेटिक्स इज गिवन बिलो। लाइमस्टोन ये क्या होता है, चूना, कहाँ से निकलता है, किसी रॉक से, किसी पत्थर को तोड़ तोड़ के जो सीमेंट के अंदर यूज किया जाता है, मीन उसका मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने का। अदर रॉ मटेरियल 150 का लगेगा, पैकिंग मटेरियल 60 का लगेगा, लाइक बोरियों को पैक करना आपने, डायरेक्ट लेबर उस पर 180 की लगेगी, फ्यूल उस पर 300 का लगेगा। ये फ्यूल क्या है, ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरहेड ना, क्या कहला, ऊपर मटेरियल 3 दिए गए हैं, लेबर दी गई और ओवरहेड दिया गया। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹60, टोटल 180 है तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 120। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 120 के हैं, सेलिंग ओवरहेड 150 के हैं, टोटल कॉस्ट 1230 आ रही है। प्रॉफिट मार्जिन 270 है, सेलिंग प्राइस आ गई कितनी, 1500, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 1500। एड गवर्नमेंट लिवीज, लिवीज क्या बोलते हैं, टैक्स को, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस 300, तो इनवाइस प्राइस टू कस्टमर कितनी है, 1800। तो इसमें अगर कंपनी की सेल निकाली हम वो निकाल सकते हैं, क्या कर है, सेल सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग निकालोगे या इनवाइस प्राइस के अकॉर्डिंग, इनवाइस प्राइस के अकॉर्डिंग। 1800 इंटू 2 मिलियन करेंगे तो हमारे पास 360 मिलियन सेल आ जाएगी, क्या कर, अगर निकालनी पड़ी तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आती। हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन से सर, हमें क्या चाहिए, हमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज चाहिए। और ये जो हमें दी गई है ये कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है कि एक यूनिट बनाने में किस किस चीज़ की कितनी कितनी कॉस्ट इंक्लूड है, ठीक हो गया। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। Desired holding period of various material is limestone 1 month, other raw material 3 months, fuel 2.5 months, packing material 1.5 months। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड दिए गए हैं, क्या ख्याल है, तो हम यहां से कोई रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं, होल्डिंग पीरियड अगर दिया हो, और साथ में क्या चाहिए, मटेरियल कंज्यूम भी चाहिए, मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा है वो उसने बता दिया कि एक यूनिट में इतना कंज्यूम हो रहा है, इतना 2 मिलियन करेंगे तो हमारे पास टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। पीरियड हमारे पास दिया गया तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है, निकाली जा सकती है। आइए पहले हम वर्किंग करते हैं क्या, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री निकालने की वर्किंग वाली। चार तरह के रॉ मटेरियल दिए गए ना, क्यों, होल्डिंग पीरियड हमें 4 के दिए गए। अब फ्यूल बेसिकली तो होता है ओवरहेड, लेकिन यहाँ पे उसने होल्डिंग पीरियड बता दिया, दिस मीन हम क्या करते हैं, उसे बाय करके स्टोर करते हैं, तो होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली हम उसे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। हाँ, जब यूज होगा तो फिर एज ए ओवरहेड यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन एज ए होल्डिंग मटेरियल अगर देखा जाए तो उसे हम क्या करेंगे, एज ए रॉ मटेरियल ही इंक्लूड करेंगे। 4 तरह के हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल दिए गए हैं। लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन को देखा जाए तो कितना पर यूनिट उसका मटेरियल कंज्यूम्ड है, 90 का, क्या ख्याल है, 90 का। हाँ, तो क्या करेंगे हम, 2 मिलियन इंटू 90, जिससे हमारे पास टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, क्या ख्याल है, इंटू क्या करेंगे, होल्डिंग पीरियड कितना दिया गया,
1 मंथ डिवाइड बाय 360 करेंगे, 12 करेंगे, 12 करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल लाइमस्टोन का आ जाएगा कितना, 15 मिलियन। फिर क्या है हमारे पास अदर 2 मिलियन कितनी कॉस्ट है, 150। होल्डिंग पीरियड कितना है, 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12 किया कितना, 75 मिलियन। पैकिंग भी है हमारे पास कितना, 2 मिलियन इंटू 60, होल्डिंग पीरियड 0.5 मंथ, 1.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना, 15 मिलियन। फ्यूल भी हमारे पास रॉ मटेरियल में क्यों हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लेके, इसलिए होल्डिंग पीरियड उसका दिया गया 2 मिलियन कितने का, 300 का, इंटू कितना टाइम पीरियड है, 2.5 डिवाइडेड बाय 12 किया कितना, 125 मिलियन। तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो है वो रॉ मटेरियल आ गया कितना, 230 मिलियन। एक एसेट हमारे पास आ गया, क्या कह रहा, एक एसेट हमारे पास आ गया कितने से, 230 मिलियन से। यहाँ तक की बात समझ आती है, चलिए आगे नेक्स्ट क्या कहता है, वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाफ मंथ्स प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है, वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू हाफ मंथ्स प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या कि हमारे पास डेज दिए गए वर्किंग प्रोसेस के कितने, 0.5/12। ठीक हो गया। Assume that full unit of materials are required in the beginning, मीन उसमें मटीरियल जो है वो 100% यूज हो रहा है। अदर कन्वर्जन कॉस्ट आर टू बी टेकन एट 50%। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी यूज हो रही है, 50%। हम एज्यूम भी यही करते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में बता दिया तो हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ना बताया तो फिर भी हम यही एज्यूम करते हैं कि मटीरियल उसमें फुल यूज हो रहा है और बाकी जो है वो कितना हो रहा है, हाफ यूज हो रहा है। क्या कह रहा है, अब इसमें हमने क्या करना है, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री निकालनी है, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री निकालनी है। अब वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, या तो कंबाइन निकाल लें या रॉ मटेरियल सेपरेट निकाल लें और कन्वर्जन कॉस्ट सेपरेट निकाल लें। अब यहाँ पे क्या कंबाइन निकाली जा सकती है, सेपरेट निकालना पड़ेगी, सेपरेट निकालना पड़ेगी। क्यों, एक 100% यूज हुआ है और एक 50% यूज हुआ है। अब रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस के अंदर जो इंक्लूड है वो निकालने के लिए हमारे पास डेज दिए गए हैं। कितने डेज दिए गए हैं सर, 0.5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कैसे, इसमें क्या क्या यूज होगा, लाइमस्टोन यूज होगा, अदर यूज होगा, पैकिंग यूज होगा। क्या ख्याल है, पैकिंग यूज होगा नहीं होगा, लाइमस्टोन यूज होगा, अदर यूज होगा। फ्यूल को हम ओवरहेड में यूज करेंगे। यहाँ पे उसका होल्डिंग पीरियड में हमने देखा था कि चूंकि होल्ड किया जा रहा है तो इसलिए रॉ मटेरियल निकालते वक्त हमने एज ए मटेरियल यूज किया। लेकिन फ्यूल बेसिकली होता है क्या है, ओवरहेड होता है या मटेरियल होता है, ओवरहेड होता है। सीमेंट बनाने के लिए उसमें फ्यूल डालते होंगे, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज होता है। और फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में चूंकि यूज होता है तो इसलिए हम इसको एज ए ओवरहेड यूज करेंगे, इसको एज ए मटेरियल नहीं यूज करेंगे। हाँ, चूंकि इसका होल्डिंग पीरियड दिया गया था तो हमने क्या देखा कि शायद वो ला के कंपनी होल्ड करती है, तो इसलिए रॉ मटेरियल में से इंक्लूड कर लिया था। लेकिन जब वर्किंग प्रोसेस की बारी आएगी तब हम उसे एज ए कन्वर्जन कॉस्ट यूज करेंगे, उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे। क्या ख्याल है, सो रॉ मटेरियल में क्या क्या यूज करेंगे, लाइमस्टोन यूज करेंगे, अदर रॉ मटेरियल यूज करेंगे, क्या पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे, पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे वर्किंग प्रोसेस के अंदर। वर्किंग प्रोसेस में क्या पैकिंग मटेरियल को यूज करेंगे, नहीं करना चाहिए। एज ए रॉ मटेरियल तो आपने होल्ड किया था,
और जब एज ए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लिया है तो फिर वर्किंग प्रोसेस में क्यों नहीं लेना? एज ए रॉ मटेरियल आपने लिया, कितना रॉ मटेरियल है, उसने क्या बात की कि मटेरियल जो है, assume that full units of materials are required in the beginning. दिस मीन जितने भी मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है वो सारे के सारे 100% यूज हो रहे हैं इसके अंदर। फ्यूल मटेरियल नहीं है, फिर उसको फ्यूल को भी एज ए मटेरियल लेंगे या एज ए कन्वर्जन लेना चाहिए? मेरे ख्याल से कन्वर्जन लेना चाहिए, फ्यूल मटेरियल नहीं होता। हाँ, चूंकि होल्डिंग पीरियड दिया गया था तो हमने क्या देखा कि उसकी इन्वेंट्री जो है वो आप ला के क्या करते हो, चूंकि स्टोर करते हो, लेकिन जब वो यूज होता है फ्यूल, उसका यूजेज जो है वो हमें एज ए कन्वर्जन कॉस्ट लेते हैं, एज ए मटेरियल नहीं लेते। क्या कहला है? क्यों? फ्यूल क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा। मटेरियल वो चीज़ है जो उस चीज़ के अंदर नज़र आ गई, तो उस चीज़ के अंदर नज़र नहीं आएगी। अब चूंकि उसे ला के आप होल्ड करते हो तो इसलिए रॉ मटेरियल में तो आपने उसे इंक्लूड किया, लेकिन जब उसके यूजेज की तरफ जाओगे तो फिर यूजेज में आपने क्या करना है, उसे एज ए मटेरियल नहीं, एज ए कन्वर्जन कॉस्ट लेना है। और मटेरियल्स हमें सारे के सारे ही यहाँ पे लेना पड़ेंगे, किसी एक मटेरियल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा है वो आगे वर्किंग प्रोसेस में जाना ही जाना है। अगर आप ये कहो कि यहाँ पे हम पैकिंग मटेरियल को नहीं लेंगे वर्किंग प्रोसेस में, तो फिर फिनिश गुड्स में भी वो नहीं जाएगा। रॉ मटेरियल है तो वर्किंग प्रोसेस में भी वो जाएगा, वर्किंग प्रोसेस से ही आगे वो फिनिश गुड्स में भी जाएगा। किसी एक जगह से आप उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों रॉ मटेरियल लेना पड़ेंगे। फ्यूल को हमें एज ए ओवरहेड लेना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तीनों रॉ मटेरियल लेना पड़ेंगे और फ्यूल को एज ए ओवरहेड लेना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, बेसिकली वर्किंग प्रोसेस के दो कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो वर्किंग 2 हम करने जा रहे हैं किस चीज़ की? वर्किंग प्रोसेस की। और उसमें हम रॉ मटेरियल जो है वो सेपरेट निकालने जा रहे हैं। कौन सा? वर्किंग प्रोसेस वाला रॉ मटेरियल। और कन्वर्जन कॉस्ट हम जो है वो सेपरेट निकालने जा रहे हैं। और हमारे पास होल्डिंग पीरियड दिया गया। वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे निकाला था हमने? वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल डिवाइड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू हमने 360 किया था तो पीरियड आया था। अब हमारे पास अगर पीरियड है तो क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू डेज डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो हमारे पास वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल आ जाएगा। क्या कहला है? अब मटेरियल कंज्यूम्ड हमें पहले निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? 2 मिलियन है इंटू लाइमस्टोन 90 का प्लस 150 अदर मटेरियल, और वो कितना है? 60 हमारे पास पैकिंग मटेरियल। ये क्या आ गया? मटेरियल कंज्यूम्ड इंटू क्या करेंगे? डेज कितने हैं? 0.5, हाफ मंथ के लिए उसने कहा जी हमारे पास वर्किंग प्रोसेस जो है वो अवेलेबल होता है, इसका टाइम पीरियड कितना है? 0.5 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल आ जाएगा। बताइएगा कितना? 25 मिलियन। यहाँ तक बात समझ आती हो? अब हमें निकालनी है क्या? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है। तो कन्वर्जन कॉस्ट डेज अगर निकाले होंगे तो वो कैसे निकाले होंगे? कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360 किया होगा। तब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? कन्वर्जन कॉस्ट निकाली जा सकती है कैसे? 300 का फ्यूल है, 180 की लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड को भी यूज करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को भी यूज करेंगे। कितना? 120 यूज करेंगे। क्या ख्याल है? इंटू 2 मिलियन करेंगे तो हमारे पास टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। इंटू क्या करेंगे? डेज करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी।
इंटू 50% भी करेंगे, एग्जैक्टली इंटू 50% भी करेंगे। सो कैसे हम निकालेंगे ये 2 मिलियन इंटू कितने का फ्यूल 300 का प्लस 180 और प्लस 180 माइनस 60 कितना बनता है 120 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 12 और क्या करेंगे इंटू 50% भी कर देंगे। तो मुझे ज़रा वैल्यू दे दें कितनी बनती है 25 मिलियन। क्या करें 25 मिलियन। तो मिला के ये वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री हमारी कितनी बन गई 50 मिलियन। ये इस क्वेश्चन में एक औखी चीज थी कि होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त तो हम फ्यूल को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग प्रोसेस में हम जो है वो फ्यूल को एज ए ओवरहेड यूज करेंगे। क्यों फ्यूल क्या है ओवरहेड होता है। अब चूंकि होल्डिंग पीरियड दिया गया था तो मीन वो फ्यूल क्या किया जाता है ला के स्टोर किया जाता है, और चूंकि स्टोर किया जाता है तो उतनी देर तक वो क्या रहता है रॉ मटेरियल, लेकिन जब यूज होता है कंज्यूम होता है तो फिर एज ए रॉ मटेरियल नहीं एज ए ओवरहेड यूज होता है। ये बात समझ आती है, जब यूज होता है तो एज ए ओवरहेड यूज होता है, एज ए मटेरियल यूज नहीं होता। जी नेक्स्ट चलें क्या है फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ बिफोर दे आर सोल्ड। फिनिश गुड्स जो है वो हमारे पास स्टोर में रहती है कितनी 1 महीना। तो डेज दिए गए हैं तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकाली जा सकती है। फिनिश गुड इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या यूज करोगे लाइमस्टोन 90 का 150 का अदर 60 का पैकिंग और 300 का फ्यूल 180 का उसमें नहीं 120 का फैक्ट्री ओवरहेड यूज करोगे 120 का और 180 का आप उसमें क्या यूज करोगे डायरेक्ट लेबर यूज करोगे। यहीं तक सारी बातें आएंगी, एडमिन वाला तो नहीं आएगा, सेलिंग वाला नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन उसमें नहीं आएगी और होल्डिंग पीरियड हमारे पास 1 मंथ दिया गया। क्या कह रहा है सो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वर्किंग 3 करते हैं। सो फिनिश गुड्स इज इक्वल टू 2 मिलियन इंटू 90 का लाइमस्टोन 150 का अदर मटेरियल 60 का पैकिंग मटेरियल 300 का फ्यूल 180 की लेबर और 120 डेज कितने टोटल कितना आया 150। क्या कह रहा है 150 मिलियन। नेक्स्ट क्या डेटर्स आर एक्सटेंडेड क्रेडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स डेटर पीरियड है, डेज हैं आपके पास, सेल से मल्टीप्लाई कर दें रेशियो को तुम्हारे पास डेटर्स भी आ सकते हैं। क्या ख्याल है सेल निकाली जा सकती है सर कितनी सेल 2 मिलियन इंटू 180 1800 क्या ख्याल सो वर्किंग फॉर debtors so debtors is equal to 2 million into 1800 into हम कर देंगे क्या सर 3 months डिवाइड बाय 12 कितना आ गया debtors कितने आए 900 मिलियन 900 मिलियन के हमारे पास डेटर्स आ गए 900 मिलियन है चेक करने जरा दोबारा से। नेक्स्ट क्या कहता है एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज अप्रोक्सीमेटली हाफ मंथ एंड दैट ऑफ ओवरहेड इज 1 मंथ। इसका क्या मतलब है एवरेज टाइम लैग्स इन टर्म्स ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ एंड ओवरहेड 1 मंथ मीन accrued expenses accrued wages accrued overheads accrued wages accrued overheads। क्या कहला डेज दिए गए हैं हमारे पास हाफ मंथ एंड 1 मंथ। क्या कहला तो क्या करेंगे हम
यहाँ से लेबर हमें निकालना पड़ेगी कि लेबर पेएबल निकालना पड़ेगा? यहाँ से लेबर निकलेगी या लेबर पेएबल निकलेगा? लेबर पेएबल निकलेगा ना, क्या कह रहा है? एक्रूड एक्सपेंस निकलेगा ना। कैसे निकालते थे हम? एक्रूड एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंस इंटू 360 करते थे, क्या कह रहा है? तो यहाँ से टोटल एक्सपेंस निकाला जा सकता है। कैसे? 2 मिलियन है टोटल और लेबर यूज कितनी हो रही है? 180 की, इंटू क्या करेंगे? डेज और फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे, सो वर्किंग 5। एक्रूड एक्सपेंसेस जो एज ए लाइबिलिटीज हम यूज करेंगे। सो क्या हम पहले निकाल रहे हैं? वेजिस, एक्रूड वेजिस, और वेजिस में हमारे पास क्या आएगा जी? 2 मिलियन है, 180 की जो है वो लेबर यूज होती है, इंटू 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स इज इक्वल टू 15 मिलियन। अब हमें निकालने हैं एक्रूड ओवरहेड्स, क्या कहलाए? 2 मिलियन इंटू व्हाट, क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ओवरहेड से क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 120 का हम जो है वो अप्लाई करेंगे एडमिन ओवरहेड, 150 के इसमें सेलिंग ओवरहेड भी आएंगे, और अदर ओवरहेड जो फैक्ट्री के हैं 60 डेप्रिसिएशन निकाल के कितना बनेगा? 120 मीन सारे के सारे ओवरहेड्स लेंगे ना टोटल ओवरहेड्स में, क्या कहलाए? 3 तरह के ओवरहेड्स हैं, सेलिंग भी, एडमिन भी और अदर ओवरहेड भी डेप्रिसिएशन को निकाल के। तो 120 प्लस 120 प्लस 150, 120 प्लस 120 प्लस 150, इसको यूं कर दो और यहाँ से जो फिगर आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मंथ है, कितना कितना 65 मिलियन। तो ये हमारे पास दो करंट लाइबिलिटीज आ गई। क्या कह रहा है? हमने ओवरहेड नहीं निकालने, ना हमने वेजेस निकालनी है, फिर हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। करंट एसेट्स हमारे पूरे हो गए हैं, रॉ मटेरियल भी, वर्किंग प्रोसेस भी, फिनिश गुड्स भी, डेटर्स भी। अब यहां से क्या निकल रही हैं? करंट लाइबिलिटीज। एक्रूड वेजेस मीन वेजेस पेएबल, एक्रूड ओवरहेड मीन एक्सपेंसेस पेएबल्स। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या? The average time lag in payment of government levies is 1 month. तो levies पेएबल या टैक्स पेएबल हमें निकालना है यहाँ से, एक और लाइबिलिटी। क्या कहना है? सो यहीं पे निकाल लें, एक्रूड levies, और ये भी कैसे निकलेंगी? 2 मिलियन टोटल है, लेवीज आप जो है वो पर बैग कितना देते हो? 300 के 270, कितना? 300 इंटू क्या किया हमने? 300 किया, और यहाँ से जो अमाउंट आएगी, कितना टाइम पीरियड है? 1 मंथ बाय 12, कितना आ गया? 50 मिलियन। एक और लाइबिलिटी हमें मिल गई, क्या कहला है? एक्रूड टैक्स के नाम से या टैक्स पेएबल के नाम से। जी नेक्स्ट क्या? The credit period extended by supplier for fuel, packing, raw material and other raw material is 1 month, half month, 2 month respectively. ये क्या है? क्रेडिटर्स आप निकालेंगे, क्रेडिटर डेज दिए गए हैं। कैसे क्रेडिटर डेज निकलते थे? क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस इनटू 360। अब हमारे पास क्रेडिटर्स हमने निकालना है तो वो इक्वल होगा किस चीज़ के? परचेजेस इनटू डेज। परचेजेस क्या हमारे पास गिवन है? निकाली जा सकती हैं क्या, एज्यूम करते हुए कि जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो परचेज ही हो रहा था, जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो परचेज ही हो रहा था। क्या कह रहा है? लाइमस्टोन का हम परचेजेस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? लाइमस्टोन की परचेजेस कैसे निकाली जा सकती हैं? 19 इंटू 2 मिलियन कर देंगे। क्या कहना है? उस तरह से दूसरा कौन सा है हमारे पास? अदर है और पैकिंग है। तीनों के क्रेडिटर्स निकालने हैं।
चलें जी हम इधर आगे वर्किंग 6 में क्रेडिटर्स। लाइमस्टोन है हमारे पास, अदर है और पैकिंग है, और ये निकलेगा हमारे पास सर कितना 2 मिलियन इंटू 90 डेज कितने हैं सर 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 कितने 15 मिलियन। अदर को देखें तो ये हमारे पास 150 है इंटू 2 मिलियन, डेज कितने हैं इसके लाइमस्टोन नहीं है, क्या क्या दिया गया है, अच्छा फ्यूल दिया गया है, पैकिंग दिया गया है और अदर दिया गया है। चले फ्यूल ले ले, लाइमस्टोन की जगह पे फ्यूल ले ले। फ्यूल कितना था 300, अब देखिएगा कितना आया 50, अदर 150 इंटू उसके डेज कितने हैं, अदर के डेज बताने हैं पैकिंग के नहीं बताने, उसने शायद तरतीब आगे पीछे की हुई है। अदर के 2 मंथ्स है ना, अदर के 2 मंथ्स हैं, सो 2 डिवाइड बाय 12 कितना 50 मिलियन, और पैकिंग के देखिएगा कितना है, पैकिंग 2 मिलियन इंटू 60 डेज कितने हैं 0.5 डिवाइड बाय 12 कितना 5 मिलियन, तो टोटल कितना आ गया 105 मिलियन। क्या चला 105 मिलियन आएगा। और क्या सर, मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस इज 15 मिलियन, तो कैश 15 मिलियन का है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, गुड लक एवरीबॉडी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, current assets, raw material, rupees in million, work in process, finished goods inventory, debtors, cash. Raw material 230 million, work in process 50 million, finished goods 150 million, debtors 900 million, cash कितना 50 15 क्या कहला, तो यहाँ से हमारे पास टोटल आ जाएगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है जी, एक्रूड एक्सपेंसेस में एक्रूड वेजेस, accrued overheads, levies payable, creditors 15 minus 65 minus levies 50 की माइनस और 105 माइनस, सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 1110, क्या कहला 1110 चलें आगे। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने कर लिया था मेरे साथ क्लास में, क्वेश्चन 3 का आप लोगों ने मुझे आंसर देना था। नहीं बता दूं,
क्या कह रहा, ये मिटा दो, पक्की बात है। इसका शायद पीछे जो आंसर है वो हम पे भी यही आंसर आ रहा है। हाँ बस ठीक हो गया, फिर तो मिटा दो। क्वेश्चन 2 और 3 का मुझे लग रहा है हमारी बुक में जो आंसर दिया गया है वो थोड़ा सा गलत है। 2 का दिया ही नहीं हुआ, चलो 3 का मिल गया तो 2 तो हम निकाल ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल साइकिल, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज। क्या कह रहा है, इन्वेंट्री तीनों तरह की दी गई है, तो होल्डिंग पीरियड भी, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री भी, और फिनिश गुड डेज भी। चलो जी, 3 साल कौन कौन से, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 है। सो क्या करेंगे हम जी, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम एक लंबा चौड़ा सा यूं चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इधर हमारे पास रेशोज का फार्मूला आ जाएगा, इधर हमारे पास ईयर 1 आ जाएगा, इधर ईयर 2 आ जाएगा, और इधर ईयर 3 आ जाएगा। सो रेशो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और हमें पहले सबसे पहले चाहिए जी रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। और रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालने का हमारे पास फार्मूला है एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय व्हाट, मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, पहली प्रेफरेंस किसकी होनी चाहिए, मटेरियल परचेज की या मटेरियल कंज्यूम्ड की? पहली प्रेफरेंस आपकी मटेरियल कंज्यूम्ड की होनी चाहिए। अगर वो ना दिया हो तो फिर परचेज, अगर दोनों ना दिए हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त पहली प्रेफरेंस आपकी किसकी होनी चाहिए, मटेरियल कंज्यूम्ड की। अगर वो ना दिया हो तो मटेरियल परचेज, अगर दोनों नहीं दिए गए तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल। क्यों, जितना परचेज हो रहा है उतना सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है। ठीक हो गया, तो पहली प्रेफरेंस किसकी होनी है, मटेरियल कंज्यूम्ड की। इनटू क्या करेंगे हम, 360 करेंगे, 365 उसने क्वेश्चन में कहा, तो उतने डेज यूज करने, अपनी तरफ से नहीं आप यूज करने। ठीक हो गया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए जी, वर्किंग प्रोसेस पीरियड चाहिए, और वो हमारे पास फार्मूला है एवरेज वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 365। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ना दिया हो तो हमने देखना है क्या कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है तो निकाल लेना है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं दिए गए, दोनों होने चाहिए, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को ही हम एज ए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। एवरेज देखना है, अगर तो करंट के साथ प्रीवियस फिगर है तो एवरेज निकाल लेनी, अगर प्रीवियस नहीं तो फिर एवरेज नहीं, करंट ही यूज करनी फिगर जी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री पीरियड, तो क्या है जी, एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। और अगर ये क्वेश्चन में ना हो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड दिया हो तो फिर क्या देखना है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया गया है तो उसके थ्रू ये निकाल लेंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दोनों नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर को एज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे। ये बात समझ आती है। इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें शायद डाटा डेज चाहिए, और उसका डाटा हमारे पास है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365, और हमें क्या चाहिए, क्रेडिटर डेज चाहिए, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय
परचेजेस या क्रेडिट परचेजेस इंटू 365, और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। इसके अलावा हमारे पास उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाएगा, जो हमें तीनों सालों का निकाल के देना है। और हमारी आई कैप बुक का क्वेश्चन है, और जो आंसर पीछे दिया गया गलत, वो भी आई कैप बुक में गलत दिया गया था। ठीक हो गया, हम अपना सही आंसर निकालने जा रहे हैं इसका जी। ईयर 1 के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या करना है जी, रॉ मटेरियल चाहिए ईयर 1 का कितना है, 108,000। हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है सर, क्या हो गया है, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, सेल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है तो परचेज ही ले लेंगे ना, 518,400, क्या ख्याल है, 518,400 इंटू 365 क्या, तो प्लीज मुझे बताइएगा कितना, 76.04 डेज, 76.04 डेज, 76 डेज कर लूँ मैं। वर्किंग प्रोसेस पीरियड, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री दी गई है कितनी, 75, 600 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाला जा सकता है, नहीं, पहले साल में नहीं निकाला जा सकता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करेंगे, कितना 756,000 इंटू 365 कितना 36 डेज कर लूँ, या 37 करना है, 37 बनता है राउंड करके, या 36 ही रहता है, 36.5 कर लो, क्या हो गया, आधा दिन पता नहीं कहाँ मूवी देख के गुजार देते हो आप लोग, तो सो के गुजार देते हो। फिनिश गुड इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स दी गई हमारे पास 85,400 डिवाइडेड बाय 756,000, यही क्या ख्याल है, इंटू 365 हाउ मच, 42 डेज। डाटा डेज में डाटा दिए गए, सेल 364, क्रेडिटर्स 518,400 इंटू 365 हाउ मच, तुम्हारे पास जो है वो साइकिल आ गया कितना, ये माइनस किया ना, हाँ ईयर 1 का सबका इतना ही आ रहा है, किसी को मसला तो नहीं। अब आगे ईयर 2, जहाँ पे हर चीज़ निकाली जा सकती है, क्या कहना है, हर चीज़ एवरेज निकाली जा सकती है। तो क्या करेंगे जी, 108,000 प्लस करंट कितना है, 145,800 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास परचेजेस ईयर 2 की निकालेंगे ना, क्या ख्याल है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मीन नहीं है तो परचेजेस ईयर 2 की कितनी है, 702,000 इंटू 365 किया तो कितना आ गया, 66 डेज। क्या ख्याल है, वर्किंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे जी, हमारे पास जो है वो 75600 प्रीवियस है, करंट कितनी है 200 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे निकाली जा सकती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है सर, 000, इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग मीन प्रीवियस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी थी, प्रीवियस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, प्रीवियस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 86,400 ना, 86,400 क्या ख्याल है, 86,400 और ऐड करेंगे क्लोजिंग कितना
इंटू 365 कितना 31 डेज। सर ये कैसे क्या किया आपने, हमें तो समझ नहीं आई ये क्या किया आपने, क्या करा। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इक्वल होती है किस चीज़ के, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स के। क्या करा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल होगी किस चीज़ के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन ये ओपनिंग उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्या किया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करंट इतना था, उसमें से माइनस कर दिया ओपनिंग फिनिश गुड्स मीन जो प्रीवियस क्लोजिंग था, और ऐड कर दिया क्या, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्या ख्याल है, कोई औखा काम तो नहीं मैंने किया। चलिए फिनिश गुड इन्वेंट्री की तरफ आएँ। एवरेज निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 86400 प्रीवियस करंट कितना है, कितना डिवाइडेड बाय 2 और कॉस्ट गुड सोल्ड हमारे पास गिवन है करंट की, इंटू 365 कितने डेज, एवरी डेटर्स भी निकाले जा सकते हैं सर। 172,800 करंट कितने हैं, 259, 200 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय सेल हमारे पास करंट की दी गई है कितनी, इंटू 365 कितने डेज, 73। क्रेडिटर डेज भी निकाले सकते हैं। एवरेज क्रेडिटर्स का हमारे पास डाटा है सर 864,000 नहीं 100 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ गया, और परचेजेस हमारे पास कितनी, इंटू 365 कितना सर 50 डेज हमारे पास यहाँ से 161 डेज वर्किंग कैपिटल साइकिल निकल आया, कम हो गया। क्या कहना, अब बात आ गई ईयर 3 की, तो ईयर 3 के लिए भी क्या करेंगे, ऐसी एवरेज निकालेंगे। क्या कहना, मीन ये फिगर यूज़ करेंगे प्लस करंट ईयर के रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय ईयर 3 की परचेजेस कर देंगे, तो मुझे सिर्फ डेज बता दें कितने, 83 डेज। मुझे ज़रा वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी भी निकाल के दे दें साहब, 31 शाते हैं, एक दो और दे दो सर। क्या हुआ, समझ नहीं आ रही, कैलकुलेटर किधर है, नींद आ रही है, सुबह हो गई मामू। फिनिश गुड इन्वेंट्री कितनी है, 45 डेज, डेटर डेज 85 डेज, 59 डेज, 180। सब एग्री कर रहे हैं इससे, रिक्वायरमेंट ए तो होगी, रिक्वायरमेंट बी क्या कहती है, लिस्ट द एक्शन दैट द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी एम माइट टेक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द साइकिल। कैसे हम जो है वो लेंथ ऑफ साइकिल को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए एक्शंस क्या होने चाहिए। इसको वेट कर लो, आगे चल के अपनी थ्योरी और पढ़नी है चैप्टर के, अभी तक थोड़ा वेट कर लो, आगे चल के अपनी थ्योरी और पढ़नी है, ठीक हो गया, पॉलिसी स्ट्रैटेजीज अभी हमने और पढ़नी है। सो क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हो गया हमारा। वर्किंग कैपिटल साइकिल हमें कैलकुलेट करना आ गया, जो अगर एग्जामिनर पूछ ले तो मेरे ख्याल से इससे इजी मार्क्स पूरे पेपर में नहीं होंगे। और पिछले पेपर में जिसने वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन दिया उसका एक पार्ट वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना था, ठीक हो गया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना हमें आ गई, वो भी अगर एग्जामिनर पूछ ले तो हमने क्वेश्चन 1 जितना औखा कवर किया है इतना औखा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था, उसे छोटा होगा और उतना औखा नहीं होगा।
हम बाकी क्या बातें इस चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि ये बच्चों वाली बातें थी, आगे अब लेवल की बातें आएंगी।